हेलो गाइस, हम करेंगे आज स्टार्ट क्लास 6 का सिलेबस। ओके, तो क्लास 6 के लिए हमारे पास जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है नोइंग आर नंबर्स। ओके, तो क्लास 6 का जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। चैप्टर 1 जो है हमारा उसका नाम है हमारे पास नोइंग आर नंबर्स। ओके, तो नोइंग आर नंबर से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात करेंगे और किस चीज़ की बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, क्लास 5th तक हम क्या करते थे, प्लस माइनस करा, एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, डिवाइड करा और हमारा काम खत्म। बट अब आप लोगों का जो लेवल है वो एक स्टेप क्या है, बढ़ गया है। तो उस लेवल के बढ़ने के साथ आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी आप लोगों के थोड़े थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। बट ये अच्छे कंसेप्ट हैं, ये जो है वेरी बेसिक कंसेप्ट हैं। थ्रू आउट द लाइफ टाइम जितनी देर भी आप मैथ्स करोगे ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, तो ये जो नंबर का कंसेप्ट है ये कंसेप्ट को आपको अच्छे से देखना है। एक बार अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया तो लाइफ लॉन्ग ये आपको चीज़ तंग नहीं करेगी। अगर आपने ये चीज़ यहाँ नहीं समझी कि नंबर्स है क्या, तो लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ तंग करने वाली है। ओके, तो ये चीज़ आपको तंग ना करे इसके लिए आपको ये लेक्चर लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, हमारे पास सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आता है नंबर्स में। देखो, नंबर काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं ना, नंबर्स की भी आगे क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं। जैसे बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कौन से आते हैं, नेचुरल नंबर्स। ओके, कौन से आते हैं पहले हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल नंबर हैं। ओके, इनकी खास बात क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू सो ऑन, हमें नहीं मालूम। ओके, तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नंबर नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक। ये जो सारे नंबर्स हैं ये कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास नेचुरल नंबर जो आए वो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से आए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू सो ऑन, पता नहीं हमें ये कहाँ तक चल रहे हैं। ओके, अप टू सो ऑन, लास्ट लॉन्ग तक ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है कि 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आपको बोला जाता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स या राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो देखो आपको क्या लिखना है। देखो मैंने क्या बोला है अभी, राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ओके, क्या बोला गया आपको, राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स होंगे, एक्सक्यूज मी, ओके, राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2, देखो नेचुरल नंबर की बात करिए ना यहाँ पे, और हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही बोला गया है। तो 1 2 3 4 एंड 5, यही है हमारे पास क्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर बोला था हमें निकालने के लिए, फर्स्ट 5। तो पहले 5 जो नेचुरल नंबर थे वो हमने लिखने थे, तो हमने पहले 5 ही नेचुरल नंबर लिखे हैं। ये देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, यही हमारे पास पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। एक्सक्यूज मी,
ओके तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लेने को बोला गया था, तो हमने फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर है वो लिख दिए हैं। ओके तो ये थे हमारे पास नेचुरल नंबर। तो आई होप अब आप नेचुरल नंबर का जो कंसेप्ट है वो नहीं भूलोगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू सो ऑन, हम उनको उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। ओके यहाँ आपको बोला गया था फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो आपने ये वाले नंबर लिख दिए। अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखो, ओके राइट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके अब यहाँ बात क्या हो रही है कि आपने लिखने नेचुरल नंबर्स ही हैं, बट वो फर्स्ट 10 लिखने हैं। फर्स्ट 10 लिखने हैं दैट मीन स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली स्टार्ट वो 1 से हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके तो फर्स्ट जो हमारे 10 नेचुरल नंबर थे वो कौन से आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो ये क्या है, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। ओके क्या निकालने के लिए बोला गया था, हमें नेचुरल नंबर निकालने को बोला गया था फर्स्ट 10, तो हमने फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर थे वो निकाल दिए। ओके इसी तरह अगर आपको कोई पूछे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताओ, तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो कौन से है। क्लियर है? तो ध्यान से ये जो नेचुरल नंबर वाला कंसेप्ट है, ये नेचुरल नंबर वाला कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि जो सारे नंबर्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे और ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो बाकी नंबर्स भी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास आ गए वो कौन से आए, जो स्टार्ट कहाँ पे हो रहे हैं हमारे 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू सो ऑन, उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर बोलेंगे। ओके क्लियर है? दूसरा हमारे पास कंसेप्ट आता है नेचुरल नंबर के बाद, यहीं से स्टार्ट करती हूँ। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है हमारा होल नंबर का कंसेप्ट। कौन से नंबर आते हैं नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास, होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं, देखो नेचुरल नंबर क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, अब हम पढ़ेंगे होल नंबर कौन से होते हैं। क्या पढ़ना है अब हमने, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या है, देखो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ओके होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स की अगर बात करें तो दोनों नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके सबसे पहले होल नंबर समझिए, होल नंबर होते क्या है। होल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट होंगे। ओके होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, द नंबर्स और द नंबर सिस्टम which starts from, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, starts from 0। ओके ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ओके बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, बस इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके तो जो होल नंबर होंगे वो हमारे कौन से होंगे, 0, एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड अप टू सो। ओके तो ये क्या है हमारे, ये होल नंबर है। देखो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे जो थे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और जो होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ओके यही एक इसमें डिफरेंस है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होता है हमारा 1 से, और जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ओके नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ओके होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यही एक डिफरेंस है, बस ये याद रखना। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर हम होल नंबर में से ये 0 निकाल दें तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर बन जाते हैं, क्योंकि जिसमें 0 नहीं आता, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके तो अगर हम 0 इंक्लूड कर दे तो वो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक कि होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर क्या है। ओके तो अगले नंबर सिस्टम पे आते हैं। ये नंबर सिस्टम क्लियर है, नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है। अब हम पढ़ेंगे अपना, देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क है। जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके होल नंबर, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 इज नोन एज द होल नंबर, एंड नेचुरल नंबर, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 इज नोन एज
नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आप लोगों को कराती हूँ इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? देखो, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये नंबर जो है ये बड़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आई थिंक ऐसे ही डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं कई बार इसकी, कि इसकी डेफिनेशन बताओगी इवन नंबर होते क्या हैं। ओके, तो पहले तो इवन नंबर होते क्या है? इवन नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो 2 के साथ पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। ओके, इवन नंबर उसको बोलेंगे जो क्या होगा, वो नंबर जो 2 के साथ पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर आर द नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 2 लीव्स द रिमाइंडर 0। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास जो 4 है वो इवन नंबर है, बताओ ये इवन नंबर है कि नहीं है? इज इट इवन और नोट? तो आप कैसे पता करोगे ये इवन नंबर है या नहीं है? एक तो ये 2 के टेबल में आता है तो हम इसको बोल सकते हैं ये इवन नंबर है। ओके, बट ये तो आपने सिंपल था, आपने बता दिया कि ठीक है ये 2 के टेबल में आ रहा है तो ठीक है ये इवन नंबर है। अब मैं आपको बताऊं ये 52 है, ये बताओ इवन नंबर है कि नहीं? तो इसको कैसे पता करोगे कि ये इवन नंबर है कि नहीं है? तो देखो, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। हम किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं कि वो इवन नंबर है या नहीं है। इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? सिर्फ 2 से डिवाइड करनी होती है। जैसे मैंने आपको 52 बोला, तो 52 को क्या करो? 2 से डिवाइड करो। जब 52 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 1। यहाँ सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास कितना बचेगा? देखो, 2 के टेबल में जो 5 है वो कहाँ पर आता है? 2 पे आता है। डिवाइड आई होप आप लोगों को आती होगी। मैं एक बार आपका ये जो कंसेप्ट है डिवाइड वाला, ये रिवाइज करा देती हूँ। ओके, देखो, 2 के टेबल में 5 जो है वो नहीं आ रहा, तो 5 से छोटी जो टर्म है जो 2 के टेबल में आती है वो कौन सी है? 4। ओके, तो 2 2 ज़ा 4। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। ओके, ये 1 बचा है। अब ये जो 1 था, ये 1 2 के टेबल में नहीं आ रहा। ओके, तो मेरा जो 1 है वो 2 से छोटा है, इसलिए मैंने क्या किया? ऊपर से ये जो डिजिट है ये साथ में ली। ओके, ये 2 पता है साथ में क्यों लिया? क्योंकि मेरा जो 1 है वो 2 से छोटा है। तो अगर 1 जो मेरा 2 से छोटा है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? साथ में दूसरी टर्म लेनी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ पे 2 क्यों लिया है? तो ये जो दूसरी टर्म हमने ली, अब ये पूरा का पूरा जो डिजिट है ये क्या बना है? 12। ओके, ये क्या बना है? हमारे पास 12 बना है। तो अब 2 के टेबल में देखो 12 आता है कि नहीं आता? अब 2 के टेबल में 12 जो है वो कहाँ पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है। तो 2 6 द 12। देखो, हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो कितना है? 0। और मैं वही आपसे अभी डिस्कस कर रही थी कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कराएं और हमारा जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ही होता है ना जो नीचे हमारे पास रह जाता है। ओके, तो हमारा जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है ये क्या है? इवन नंबर है। ओके, तो इवन नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कराओ, अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है तो हमारा नंबर क्या होता है? इवन होता है। ओके, 2 से डिवाइड कराने पर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कराएं और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कि वो क्या है? इवन नंबर है। ओके, कोई भी ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड कराने पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, उस नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ओके, तो चलो आओ अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इवन नंबर है क्या। इवन नंबर वो है जो 2 के टेबल में आते हैं और अगर उनको 2 से डिवाइड कराया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिर हम उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ओके, क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं? जिनको 2 से डिवाइड कराने पर रिमाइंडर 0 आता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर और द इवन नंबर इज द नंबर which when divided by 2 leaves the remainder 0 is known as even number। ओके, तो इवन नंबर क्या है? कि जब किसी भी नंबर को द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, कि किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करवाया जाता है, लीव्स द रिमाइंडर 0, तो वो जो रिमाइंडर नीचे बचता है, रिमाइंडर हमारे पास अगर 0 आ जाए तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल आप इसकी लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा? 2 इज इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। ये नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अगर इनको 2 के साथ डिवाइड करा जाता है तो ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 देते हैं, तो इसलिए इन नंबर्स को क्या बोला जाता है? इन नंबर्स को इवन नंबर बोला जाता है। ओके, तो आई होप इवन नंबर वाला जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। तो इवन नंबर कौन से हैं हमारे पास? जिन नंबर्स को 2 के साथ डिवाइड कराने पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आता है? 0 आता है। क्लियर है? ये कौन से नंबर है हमारे पास? इवन नंबर। नोट डाउन कर लो। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं हम अपना। देखो अब आपको इवन नंबर वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको करवाऊंगी अब ओड नंबर वाला कंसेप्ट। ओके, इवन नंबर के बाद हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? इवन नंबर के बाद हमारे पास नंबर्स आते हैं ओड नंबर। ओके, अब हम कौन सा कंसेप्ट करेंगे? ओड नंबर वाला कंसेप्ट। तो ओड नंबर क्या होते हैं? देखो ओड नंबर क्या होते हैं हमारे पास। कौन सा कंसेप्ट कर रहे हैं अब हम अपना? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होती हैं? देखो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया कि जिस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कराती हूँ तो वो इवन नंबर बन जाता है। ओके, अब 52 था हमारे पास, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। मान लो मैंने 23 लिया। ओके, मैं पूछ रही हूँ कि बताओ ये इवन है या नहीं है। ओके, क्या पूछा है मैंने? क्वेश्चन फिर से वही है, क्वेश्चन सेम है मेरा कि इज दिस नंबर एन इवन नंबर और नॉट, कि ये इवन नंबर है या नहीं है। तो क्या कंसेप्ट, मैं वही अपना कंसेप्ट लगाऊंगी फिर से। कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगी मैं? डिवाइड करूंगी इसको 2 के साथ। 23 को 2 के साथ डिवाइड किया। ओके, देखो 2 के टेबल में 2 आता है, कहाँ पर आता है? 1 पे। 2 1 जा 2, माइनस किया, कितना आया? 0। ओके, अब 2 के टेबल में 0 तो आता नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? ऊपर से नेक्स्ट डिजिट लेनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने कौन सा लिया? नंबर 3। अब 2 के टेबल में 3 आता है कि नहीं आता है? 2 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है? 2 के टेबल में 3 नहीं आता, बट 3 से जो छोटी टर्म है वो आती है। वो कौन सी है? 2 1 जा 2। तो जब सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास आंसर क्या बच गया? नीचे जो रिमाइंडर आया है ना वो 1 आया है। देखो इस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आता तो मैं क्या बोलती? ये नंबर कौन सा है? ये नंबर इवन नंबर होता। ओके, बट अगर मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। ओके, व्हेन रिमाइंडर इज 1, अगर रिमाइंडर 1 है तो उस केस में मैं बोलूंगी कि ये जो नंबर है ये नंबर कौन सा है मेरे पास? ओड नंबर है। ओके, अगर 2 के साथ डिवाइड कराने पर किसी नंबर को तो वो जो नंबर है उसका रिमाइंडर 1 बचता है, तो मैं बोलूंगी कि वो जो नंबर है मेरे पास वो नंबर क्या है? ओड नंबर है। ओके, तो ओड नंबर आपको क्लियर होना चाहिए। ओड नंबर क्या है? अगर किसी नंबर को 2 के साथ डिवाइड कराया जाता है तो डिवाइड कराने पर वो जो रिमाइंडर है अगर 1 आता है तो हम इस नंबर को क्या बोलेंगे? ओड नंबर बोलेंगे। ओके, ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं? अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कराया जाता है तो जो रिमाइंडर है हमारे पास 1 बच जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ओड नंबर। ओके, क्लियर है? ओड नंबर में क्या होता है? 2 से डिवाइड कराने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। क्लियर? तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इज द नंबर which when divided by 2 leaves the remainder। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा इस केस में? leaves the remainder कितना रिमाइंडर आएगा? leaves the remainder 1। तो इस केस में जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? leaves the remainder 1। then it is called or known as odd number। ओके, तो हमारे पास जो ओड नंबर आया वो कौन सा आया? वो नंबर जिसको 2 से डिवाइड कराने पर जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास वो 1 आता है। तो इस तरह के जो नंबर हैं उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। ओके, ओड नंबर क्लियर है? कौन से? जब 2 के साथ डिवाइड कराया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आए? 1। ओके, अब एग्जाम्पल क्या होंगी इसकी ओड नंबर की? 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 19 एंड अप टू सो ऑन। ओके, ये सारी क्या होंगी? एग्जांपल्स होंगी ओड नंबर की। देखो अगर 1 को 2 से डिवाइड कराओ तो हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो हमारा ये 1 क्या है? ओड नंबर। अगर 3 को 2 से डिवाइड कराओ तो हमारे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये क्या है हमारे पास? ओड नंबर। अगर
5 को 2 से डिवाइड कराओ तो कितना आएगा रिमाइंडर 1, तो 5 क्या है हमारे पास ओड नंबर। अगर 7 को डिवाइड कराओ 2 से हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 7 क्या है हमारे पास ओड नंबर। अगर 9 को डिवाइड कराओ 2 से हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 क्या है 9 क्या है ओड नंबर। ओके, तो ये ओड नंबर कैसे फाइंड करने हैं ये चीज़ आपको क्लियर है कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कराते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाता है तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। क्लियर है, ओड नंबर क्या है, तो क्या है जी ओड नंबर, ओड नंबर है रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 2 से डिवाइड कराने पर, 2 से डिवाइड कराने पर रिमाइंडर कितना है 1, तो वो नंबर कौन सा है, ओड नंबर। ओके, क्लियर है। अब हम करेंगे इसके बाद कौन सा नंबर, एक और नंबर अभी हमारे पास बचा है करने वाला और वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, वो नंबर आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगा, कह लो कि अगर आप जितनी देर मैथ्स करोगे ये नंबर्स आपके साथ ही रहेंगे। ओके, तो अब हम नंबर करेंगे, हमारे पास नंबर आता है एक प्राइम नंबर। कौन से नंबर आ रहे हैं हमारे पास, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, देखो प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर अभी इवन ओड क्लियर है ना आपको, इवन क्या है जो 2 से डिवाइड होता है, ओड क्या है जो 2 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर छोड़ता है। ओके, अब प्राइम नंबर क्या है, देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते। ओके, या ऐसा कह लो कि अगर उनके फैक्टर बनाए जाएं, अगर उनके फैक्टर बनाए जाएं तो वो सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक उनका खुद का नंबर जो खुद का टेबल होगा। ओके, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, डेफिनेशन क्या होगी प्राइम नंबर्स की, द नंबर्स which are divisible by only their own numbers। और डाल के यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, कौन सी, द नंबर having only 2 factors, और वो फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, only 2 factors, that is 1 and the other factor is number itself, कि जो दूसरा फैक्टर हो वो क्या हो, जो नंबर हो वही वाला। ओके, तो दूसरा फैक्टर क्या हो, जो हमने नंबर लिया है वही नंबर उसका दूसरा फैक्टर हो। ओके, तो ये जो नंबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल के साथ डिवाइड होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, इसकी एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको एक, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। मान लो मैंने 3 लिया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओवर हियर 3। ओके, अब 3 को कौन से टेबल पे आ रहा है, ये 3 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, ना तो ये 1 के टेबल पे आता है, ना ही 1 के टेबल पे तो आएगा, ना तो ये 2 के टेबल पे आता है, ना ही किसी और टेबल पे आता है, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है वो कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5, तो 5 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता। 5 किस टेबल पे आता है, सिर्फ अपने टेबल पे ही आता है, तो 5 भी क्या हुआ, हमारा प्राइम नंबर हुआ। अगर मैं यहाँ लिखूँ 7, तो 7 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो 7 भी मेरा क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। अगर मैं यहाँ लिखूँ 11, तो 11 भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 11 भी अपने टेबल के अलावा और किसी टेबल पे नहीं आता, तो 11 भी क्या है, प्राइम नंबर। अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ तो मैं 9 को बोल सकती हूँ ये प्राइम नंबर है या नहीं, नो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि ये 3 के टेबल पे भी आता है, अपने टेबल पर आने की बजाय ये 3 के टेबल पे भी आ रहा है, तो इसलिए जो 9 है उसको प्राइम नंबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 3 के टेबल पे भी आ रहा है। क्योंकि प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ वही नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ओके, वो हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे 13,
तो 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज 13 भी किसी टेबल पे नहीं आता। ओके तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या कह रही थी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ओके अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोली थी कि इसके जो फैक्टर बनेंगे, यानी कि ये किस किस टेबल पे जाएगा, एक तो ये 1 के टेबल पे जाएगा, एक तो ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो इसके हमेशा 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद। ओके तो ये 2 नंबर जो होंगे, ये जो 2 फैक्टर इसके बने हैं, ये 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ये देखो ठीक है, क्लियर है। तो ये खुद ही है ना इसका फैक्टर। तो 2 फैक्टर ही जिसके बनते हैं सिर्फ, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अगर 7 के देखें तो 7 के भी 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक 7, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो भी होगा उसके हमेशा 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा 1 और एक फैक्टर बनेगा नंबर इटसेल्फ। क्लियर है। तो ये जो टर्म्स हैं जो नोइंग अ नंबर चैप्टर में यूज होनी है, तो ये टर्म्स अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना ये जो क्लासेस हैं इसकी स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।